नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त हम बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। हमारे साथ जो कि पीरो शहर के पीरो अनुमंडल के निखिल कुमार जी हैं, इनसे हम बात करेंगे बीपीएससी क्वालिफाई करने का राज। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आयोजन हुआ था इन लोग का बहुत बहुत आभार है, बहुत सम्मान किया इन्होंने। और मेरा नाम निखिल कुमार है, मुझे 183 रैंक मिला है। हाँ। और मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग में पद हासिल हुआ है बीपीएससी के थ्रू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जीवन में एक रहता है सबका कि पहुंचना है। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कई छात्र छात्राएँ थी जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते परिवेश में हर चीज़ बदल रहा है। पैटर्न भी बदल रहा है, एग्ज़ाम लेने का तरीका बदल रहा है, और कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है। इसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा। सबका सहयोग है, शिक्षक हैं इसमें, मित्र हैं, जो कभी डिमोटिवेशन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसमें सहयोग करते हैं वो लोग, और आगे बढ़ने के लिए हर समय प्रेरणा देते हैं। ऐसे मंच हैं जो आगे बढ़ाने में, जो गरीब छात्र हैं उनके लिए मदद के यहाँ पर भी कई चीज़ें बताई गई जो हेल्प करेगा आगे। मुझे बहुत खुशी है, और आपने मौका दिया पूछने का, इसलिए मुझे सहर्ष इस बात का निवेदन। कितने अटेम्प्ट में ये क्लियर हुआ है? ये पहला अटेम्प्ट। पहला ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए हैं जी। मतलब ऐसा, मतलब पढ़ाई का ये तरीका क्या है? कितने समय देते हैं पढ़ाई पर? पढ़ाई के समय का है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखना चाहिए। पढ़ाई में मैं जनरली 4-5 घंटे, ज़्यादा मुझसे ज़्यादा लंबा पढ़ाई 4 घंटे 4 से 5 घंटे बस। मतलब पढ़कर इतना कर मतलब सकते रैंक हैं। हासिल करना भी। अगर आप सही डायरेक्शन में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स किताब है वो मेंशन है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हर चीज़ मतलब बताई नहीं जाएगी। आपने कौन कौन सा किताब पढ़कर क्वालिफाई? स्टैंडर्ड किताब में देखिए, किताब का नाम बताइए जो किताब पढ़े। देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। हाँ। उसके लिए आपको भूगोल के लिए माजिद हुसैन किताब है। इसके लिए आप ये हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, बर्नवाल है आपको ज्योग्राफी के लिए। ये सारी किताबें आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा और कुछ कंसाइज नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कई कोचिंग का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है अवेलेबल, जिसको आपको हेल्प मिलेगा बहुत। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इन सारी चीज़ों में है, बुक के अलावा, कि आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के पकड़ का मतलब क्या है कि आपको केवल मैगजीन के भरोसे नहीं रहना है। जो कोचिंग प्रोवाइड करवाती हैं वो भी हेल्प करती हैं, ऐसी नहीं कि वो हेल्प नहीं करती, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, जनसत्ता आता है वो पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान भी हेल्प करता है। तो इस सब में आर्टिकल्स निकलते हैं, एडिटोरियल निकलता है, जिस एडिटोरियल में आपको एक चिंतन कैसी की जाए, मतलब एक सही तरीका क्या हो सोचने का, इसके बारे में उसमें बताया जाता है। एक सही आंसर लिखने में क्या क्या पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें मेंशन रहती है। क्या चीज़ें नहीं कहनी होती है, क्या चीज़ें कहनी होती है, कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको उजागर करना होता है, ये सारी बातें आप न्यूज़ पर समझ सकते हैं। ये आदत डालनी ही चाहिए। मतलब कभी मिस हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये आदत में रहेगी तो मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है इंटरव्यू का होता है। कुछ क्वेश्चन जो है बताइए लोगों को, कि जो जाने की कौन सा क्वेश्चन, ऐसा जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है या फिर स्लो क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं? देखिए, इंटरव्यू का स्टेज अंतिम स्टेज है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के और आपके जो पर्सनालिटी है, जो आप आंसर कैसे करते हैं उस चीज़ को, आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, आपका इम्पॉर्टेंस फैक्टर क्या है, किस चीज़ को आप मतलब ध्यान में रखते हैं किसी जवाब को देने में, ये सारी बातें वो नोटिस की जाती है। आप मेनली जो बैकग्राउंड होता है इंटरव्यू के सवाल की अगर बात की जाए, तो मेनली जो बैकग्राउंड होता है, जैसे मेरा बैकग्राउंड था कि मैंने जॉब भी किया हुआ है। हाँ। मैंने 2 साल जॉब किया है। किस चीज़ में जॉब कर रहे हैं? मैंने सन फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए प्रोसेस इंजीनियर मैंने जॉब किया है। तो मेरी ज़्यादा जो सवाल थे वो फार्मा सेक्टर को लेकर, मेडिसिन से लेकर वैक्सीन जो अभी चल रहा था, वैक्सीन को लेकर, कि वैक्सीन के क्या टाइप्स होती हैं और ये वैक्सीन कैसे हमारे शरीर में वर्क करता है, इसके रिलेटेड सवाल बहुत सारे थे। इसके अलावा अभी मेरा एक और पद पे चयन हुआ था, इसके पहले मैंने अभी वो ज्वाइन नहीं किया है, वो लोक स्वच्छता पदाधिकारी के पद पे चयन हुआ था। अच्छा। अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तभी यही रिजल्ट आ गया। तो हाँ, सारे पद बेहतर हैं। मतलब तो मेनली बैकग्राउंड, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है उससे सवाल रहते हैं।
इस बार तो एजुकेशन सब्जेक्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। अंडर यूजीसी का मतलब रहता है? जी, जैसे मेरा ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया हुआ है NIT जयपुर से, तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है, तो केमिकल से रिलेटेड कई सवाल थे। इसका ऑनर्स रहेगा, उसका ऑनर्स कौन सा? जी, जैसे आपने भूगोल में मान लिया ऑनर्स किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस में किया है, या फिर कोई नॉर्मल BA या हिस्ट्री से कोई पढ़ के आता है, तो सवाल उससे रहेंगे। कहने का मतलब है कि आप कितना सहज होकर अपने बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आपने अगर 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन किया है, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके जवाब आप नहीं देते हो, तो वो नेगेटिव प्रभाव दे सकता है आपके आंसर। डिसिप्लिन कितना मेंटेन करता है? डिसिप्लिन, हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो देखो आजकल होता ही है। सबके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, हर चीज़ है। बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, जो लोग देखते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन का सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं, सब कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं भी होता हूँ। तरीका वही है, संयम रखा जाए जितना संभव हो सके। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह कितना ध्यान मतलब दे रहे थे आप? पढ़ाई के समय तक कम था, ये बात सच है, लेकिन चलाते थे कि नहीं? है, लेकिन अकाउंट तो सभी है, फेसबुक है, अकाउंट भी है, हाँ, हर जगह अकाउंट है, यूज होता है। लेकिन अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से, तो ज़्यादा ध्यान देने का मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, तो आप उस पर भी कई ऐसे पेज हैं जो आपको फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आपको न्यूज़ आता है। जैसे IPRD बिहार सरकार का है, जो कि जो बिहार सरकार की जो सूचनाएं होती हैं उस पर रिलीज होता है। PIB है भारत सरकार का, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसमें कई न्यूज़ होती हैं जो आपको डेली पब्लिश होती हैं। हर एक मिनट जो विधानसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, न्यूज़ मिलते रहता है। अगर आप चलाते हुए ये भी देख ले रहे हैं, बहुत है, बहुत चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स में स्ट्राइक कर जाती हैं सवाल में कि ये कहीं देखा हुआ है, मददगार हो जाएगा। जी बिल्कुल। और बाकी तो इंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। कौन थे रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहले तो माँ बाप ही खुश होते हैं, फिर जो टीचर्स होते हैं जिनकी मेहनत होती है, जो सपोर्ट किए रहते हैं, उनका योगदान रहता है। बाकी जो फैमिली मेम्बर है, सबका योगदान है, सब बहुत ही खुश हैं। और आखिरकार बड़ी पोस्ट है, बिहार सरकार की सबसे बड़ी जॉब होती है, तो सोचूं न्याय कर पाऊँ इस पोस्ट को लेकर। थैंक यू। मम्मी मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो बेटा जो है क्वालिफाई की हैं BPSC। तो क्या बोले, कितना खुश हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे जो आने वाले जो है लड़के तैयारी करते हैं BPSC? वो लोग भी मन लगा के पढ़े, तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ में। BPSC में नहीं होगा तो और कोई सरकारी जॉब तो मिल ही सकता है। पहले दूसरे चीज़ में जॉब करते थे, दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, BPSC क्वालिफाई की तो कैसा लगा, मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में? अब बहुत खुश हैं, क्या ही कहें। पीरो के लिए क्या क्या करवाने के लिए कोशिश करेंगे उनके माध्यम से विकास के लिए पीरो शहर में? बच्चे लोग खूब पढ़े लिखे, मतलब माता पिता के। जी बिल्कुल, देख सकते हैं। और सभी परिवार जो है खुश हैं। और निखिल कुमार के परिवार से हम बात कर रहे थे, मम्मी थी और निखिल कुमार से भी बात की। काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और कहीं ना कहीं तक जो है हमारे पीरो अनुमंडल के जो है नाम रोशन किए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है जो कि आज के समय में। और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर 3 जो है BPSC क्वालिफाई किए हैं पीरो अनुमंडल से, तो सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से आप लोग देखिए पर सुमित लाइव न्यूज़ एंड मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू।